Hello everyone, welcome to NeuroChats. Today we'll be beginning our very first podcast on a very common but I would say underestimated topic, migraine. हम सभी ने कभी न कभी लाइफ में हेडेक जरूर एक्सपीरियंस किया होगा जिसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, मगर आज हम जानेंगे हेडेक के उन लक्षणों के बारे में जो माइग्रेन की ओर इंडिकेट करते हैं. So we are here with our consultant neurologist Dr. Priyanka Minocha ma'am who is going to enlighten us about migraine. Hello ma'am, please tell us migraine exactly होता क्या है और इसके symptoms क्या होते हैं? हेलो डॉक्टर तनय। माइग्रेन एक तरह का तेज सिर दर्द होता है जिसको समझने के लिए हमें 5 लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, माइग्रेन सर के एक तरफ यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड होता है, लेकिन 40% पेशेंट्स में ये सर के दोनों तरफ भी हो सकता है। नंबर 2, माइग्रेन एक इंटेंस सिवियरिटी का सिर दर्द है, यानी इसमें बहुत तेज सिर दर्द होता है। नंबर 3, यदि हम इसके नेचर की बात करें तो यह एक पल्सेटाइल टाइप का सिर दर्द होता है, यानी पेशेंट की भाषा में पेशेंट को एक झपक टाइप का पेन फील होता है। नंबर 4, माइग्रेन के सिर दर्द के साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और उल्टी होना साथ में होता है। नंबर 5, माइग्रेन के सिर दर्द के दौरान पेशेंट को लाइट और साउंड अच्छी नहीं लगती है, जिसको हम फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहते हैं, और पेशेंट एक शांत वातावरण में जाना पसंद करता है। तो ये 5 लक्षण हैं जो माइग्रेन की ओर इंडिकेट करते हैं। तो मैम माइग्रेन किन कारणों से होता है? See, migraine has a complex pathophysiology which has multifactorial etiology, जैसे कि genetic and environmental factors. अच्छा, तो मैम माइग्रेन होने की संभावना किन लोगों में ज्यादा होती है या इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरली आज हम माइग्रेन के जो मेजर ट्रिगर्स हैं जिससे कि माइग्रेन होने की संभावनाएं रहती है उसके बारे में बात करेंगे। माइग्रेन का जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर है वो है फास्टिंग, यानी लंबे समय तक भूखा रहना। इसके अलावा पानी कम पीना यानी कि डिहाइड्रेशन, वो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। समटाइम्स स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि नींद का कम लेना या ज्यादा लेना, ये भी एक माइग्रेन का ट्रिगर होता है। यदि हम महिलाओं में बात करें तो हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी में या मेंस्ट्रुएशन के दौरान माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। समटाइम्स फूड एंड बेवरेजेस दे कैन कॉज माइग्रेन, जैसे अल्कोहल, कैफीन, चॉकलेट। अदर ट्रिगर व्हिच कैन कॉज माइग्रेन इज स्ट्रेस, यानी कि तनाव या अत्यधिक चिंता करना। कई बार वेदर चेंज होने से या ट्रैवलिंग करने से भी माइग्रेन हो सकता है, और कुछ लोग बोलते हैं उनको धूप में जाने से भी माइग्रेन हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं जो माइग्रेन करते हैं। ओके मैम, जैसा आपने ट्रिगर्स के बारे में बताया कि कैसे हम माइग्रेन को पहचान सकते हैं, वैसे ही हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस टू हैपन? कैसे हम इसे रोक सकते हैं या कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, माइग्रेन के ट्रीटमेंट को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर फैक्टर्स। नंबर 2, एक्यूट ट्रीटमेंट, यानी यदि किसी को माइग्रेन का अटैक हो गया है तो क्या ट्रीटमेंट देना है। एंड नंबर 3, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यदि किसी पेशेंट को महीने में 4 बार से ज्यादा यदि माइग्रेन के अटैक्स होते हैं तो उनको एक प्रिवेंटिव थेरेपी स्टार्ट की जाती है। यदि हम बात करें नंबर 1 की, यानी कि अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर फैक्टर, तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने ट्रिगर फैक्टर्स को पहचानिए और उसको अवॉइड करिए। सेकेंडली, यदि किसी पेशेंट को 1 महीने में 4 बार से ज्यादा माइग्रेन के अटैक हो रहे हैं तो उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, जिससे बार-बार माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है। थैंक यू। Thank you so much ma'am for sharing such valuable information. So friends, that's all about migraine. See you all in next podcast. Stay tuned and thank you.